वेलकम टू अकाउंट्स क्लासेस। आज हम लोग उसी सेम क्वेश्चन से जो है अमृत राज जो क्वेश्चन हम लोग देखे थे, जिसका कि हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाए थे, आज हम लोग उसी से जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वह बनाने वाले हैं। ठीक है, फाइनल अकाउंट्स में जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया था कि यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017 टॉकिंग इनटू अकाउंट द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। ठीक है, मतलब कि इस सब एडजस्टमेंट्स के बारे में बात करते हुए। ठीक है, तो ये सारा एडजस्टमेंट्स दिया गया है और ये जो है आइटम्स दिया गया है फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए। ठीक है, द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ अमृत राज एट 31 मार्च 2017। ये सारे आइटम्स से जो है बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, तो चलिए आज का वीडियो इसी के साथ जो है स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए कौन कौन सा आइटम्स दिया गया है। ठीक है, सारा एक्सपेंसेस को हम लोग डेबिट में लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। ओके, और क्या दिया गया है, बैड डेब्ट्स। ठीक है, जनरल एक्सपेंसेस, ये सारा एक्सपेंसेस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाएगा। बैड डेब्ट्स प्रोविजन दिया गया है, बैंक लोन दिया गया है, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन दिया गया है। ओके, और इधर फिर कमीशन दिया है, कमीशन के आगे पीछे कुछ लिखा नहीं है। ठीक है, तो इसे हम लोग रिसीव्ड मानेंगे यानी इनकम मानेंगे। इंश्योरेंस एंड टैक्स दिया गया है। ओके, स्कूटर एक्सपेंसेस दिया गया है, सैलरी दिया गया है। तो ये सारा आइटम्स जो है हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाएंगे। अब एडजस्टमेंट देखते हैं कि इसमें ये देखिए क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है, हम लोग देख चुके थे कल के वीडियो में। कमीशन इंक्लूड ₹300 बिंग कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। ओके, मतलब कि कमीशन इंक्लूड है 300। ठीक है, जो कि एडवांस में हम लोग को मिल गया है, तो ये प्रीपेड हो जाएगा, इसे जो है माइनस किया जाएगा कमीशन में। फिर बोला गया है कि सैलरी हैव बीन पेड फॉर 11 मंथ्स, मतलब सिर्फ 11 महीना के लिए ही सैलरी पेड किया गया है, 1 महीना जो है बाकी है यानी आउटस्टैंडिंग है। बैंक लोन हैज बीन टेकन एट 10% पर एनम इंटरेस्ट। ठीक है, मतलब बैंक लोन जो दिया गया है वो 10% इंटरेस्ट पे जो है वह लिया गया है। ठीक है, और डिप्लीकेट करना है बिल्डिंग को बाई 5% एंड स्कूटर बाई 15%। ठीक है, तो ये सारा एडजस्टमेंट दिया गया है, इसके बेस पे जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी फाइनल अकाउंट में बनाना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वह बनाते हैं। ठीक है, ये देखिए ऊपर में हेडिंग में लिखा गया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग कल के वीडियो में देख लिए। ओके, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऊपर में हम लोग हेडिंग में लिख दिए और डेट भी लिख दिए फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017। ठीक है, अब जो है इधर सबसे पहले डेबिट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जो है सारे एक्सपेंसेस को पुट करते हैं। ठीक है, तो एक्सपेंसेस में क्या क्या दिया गया है, तो सबसे पहले जनरल एक्सपेंसेस दिया गया है। कितना दिया गया है, तो 1200। ठीक है, तो इससे पहले ही लिख देंगे जनरल एक्सपेंसेस 1200। ठीक है, आगे क्या दिया गया है, ये देखिए प्रोविजन को बाद में देखते हैं। बैंक लोन दिया गया है, कितना दिया गया है बैंक लोन, तो बैंक लोन जो है वह 5000 दिया गया है। ठीक है, 5000 दिया गया है। उसका एडजस्टमेंट में बताया गया है कि बैंक लोन हैज़ बीन टेकन एट 10% पर एनम इंटरेस्ट। ठीक है, इसका कुछ वर्किंग नोट भी है जो हम लोग देखते हैं। ये देखिए क्या वर्किंग नोट में मेंशन किया गया है कि इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन ऑफ ₹5000 एट 10% पर एनम अमाउंट्स टू ₹500। ठीक है, यानी 5000 पे 10% निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा ₹500। वेयर इज जबकि द ट्रायल बैलेंस सो दैट इंटरेस्ट ऑफ ₹300 हैज़ बीन पेड, मतलब कि ट्रायल बैलेंस में शो किया गया है, दिखाया गया है कि 300 इंटरेस्ट यानी 300 जो है वह पेड किया जा चुका है। इट फॉलो देयरफॉर दैट इंटरेस्ट ऑफ ₹200 इज स्टिल आउटस्टैंडिंग, इसमें कि 200 रुपये जो है यानी 200 वो अभी भी आउटस्टैंडिंग है, अभी भी देना है। ठीक है, तो इसी चीज़ को जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाना है। ठीक है, तो ये जो लिखा गया है तो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 300 ये जो है पेमेंट किया जा चुका है, तो इसे 300 लिख दिए और जो आउटस्टैंडिंग है उसको जो है ऐड कर दिए गया। ठीक है, जैसे कि हम लोग देखें ऐड कर दिए आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 200,
500 यहाँ जो है इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन आ गया। ओके, अब दिया गया है इंश्योरेंस एंड टैक्सेस 2000, ये भी एक्सपेंस है तो इसको भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट में दिखा देंगे। टू इंश्योरेंस एंड टैक्सेस 2000, ठीक है। अब आगे देखते हैं और कौन सा एक्सपेंसेस दिया है। स्कूटर एक्सपेंसेस दिया है 2600, ये भी लिख देंगे, ठीक है। तो स्कूटर एक्सपेंसेस 2600, ठीक है। आगे देखते हैं सैलरीज दिया गया है, कितना दिया गया है तो 4400, और इसका एडजस्टमेंट भी दिया गया है कि सैलरीज हैव बीन पेड फॉर 11 मंथ्स, मतलब कि जो 4400 सैलरीज दिया गया है ना, तो इसमें से जो है 11 मंथ्स का पे कर दिया गया है, ठीक है। तो कैसे निकलेगा ये देखते हैं। ये देखिए, तो सैलरीज लिख दिए इतना 4400, इसमें ऐड कर देना है, इसमें ऐड कर देना है, क्या ऐड कर देंगे तो 11 मंथ्स का सैलरी जो है पे किया गया है, 1 महीना का जो है पे नहीं किया गया है, ठीक है। तो ऐड कर दिए आउटस्टैंडिंग सैलरीज, ठीक है। तो 11 महीना का पे कर दिया गया है, 1 महीना का नहीं पे किया गया है, तो 1/11 लिख दिए, जितना कि अमाउंट सैलरीज का दिया गया था 1/11 की, तो कितना आ गया 400। तो ये हो जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरीज, यानी 1 महीना का जो है पेमेंट नहीं किया गया है, तो उसको उसमें ऐड कर दिए, तो कितना आ गया 4800, ठीक है। अब आगे देखते हैं डिप्रिसिएशन किस पे निकालना है, तो बिल्डिंग पे और स्कूटर पे, ठीक है। बिल्डिंग पे 5% और स्कूटर पे 15%। तो देख लेते हैं कि कितना अमाउंट दिया है। बिल्डिंग का अमाउंट दिया है 30,000, ठीक है, और स्कूटर का अमाउंट दिया है, कितना दिया है 4000 के आसपास, ठीक है। तो लिख दिए यहाँ टू डिप्रिसिएशन, बिल्डिंग पे निकालना है और स्कूटर पे निकालना है, तो कितना है बिल्डिंग पे 5%, तो बिल्डिंग दिया हुआ है 30,000, इस पर 5% किए तो कितना आ गया 5% किए तो 1500 आ गया, ठीक है। ओके, और स्कूटर दिया गया है 4th नंबर, स्कूटर दिया गया है 4000, और इस पर कितने का डिप्रिसिएशन है 15% का, तो कितना आ जाएगा 600, ठीक है। दोनों को ऐड करके यहाँ दिखा दिए। तो डेबिट साइड का सारा कंप्लीट हो गया। अब इधर देखते हैं क्रेडिट साइड का, ठीक है। तो ये जो ट्रेडिंग अकाउंट बना था, इसका जो ग्रॉस प्रॉफिट है इसको हम लोग ट्रांसफ़र कर दिए क्रेडिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, ठीक है। कितना तो 17,180। अब आगे जो है प्रोविज़न देखते हैं, दिया गया है, ठीक है। बैड डेब्ट्स दिया गया है 700, ओके। बैड डेब्ट्स प्रोविज़न दिया गया है 1200, ठीक है। तो इसका कर लेते हैं कैसे, इसको पुट करना है बाय प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स, ठीक है। इसमें जो है, ठीक है, तो देखिए पहले इसमें अच्छा से समझते हैं कि कैसे दिया गया है आइटम्स। ये देखिए बैड डेब्ट्स प्रोविज़न दिया गया है कितना तो 700, ठीक है। तो इसी चीज़ को यहाँ पे ओल्ड प्रोविज़न के रूप में लिख दिया गया है, प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स लिख दिया गया है, इसमें ओल्ड प्रोविज़न 700 दिया गया है, ठीक है। अब इसमें लेस क्या करना है, तो जो बैड डेब्ट्स का अमाउंट दिया गया है, तो चलिए देखते हैं बैड डेब्ट्स का अमाउंट कहाँ दिया गया है। ओके, ये देखिए बैड डेब्ट्स दिया गया है कितना, बैड डेब्ट्स दिया गया है 300, ठीक है, ठीक है। तो ये जो बैड डेब्ट्स दिया गया है उसको हम लोग 300 यहाँ लिख दिए, और यहाँ पे राइट ऑफ करना है 200 एज फर्दर बैड डेब्ट्स, तो इस चीज़ को भी जो है यहाँ पे लिख दिए। तो 500 हो गया, 500 जो है ये 500 जो है माइनस कर दिए 700 में, ठीक है, तो 200 आ गया, ठीक है। अब न्यू प्रोविज़न कैसे आया, तो जो डेटर्स का अमाउंट दिया है ना, इस पर डेटर्स अमाउंट दिया है 3000, इसमें जो है कितना ये करना है, ये देखिए यहाँ मेंटेन करना है बैड डेब्ट्स प्रोविज़न 5%, ठीक है। तो दिया गया है 3000 पे हम लोग कितना 5% निकालेंगे, कितना आ जाएगा 140 आ जाएगा न्यू प्रोविज़न, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 140 न्यू प्रोविज़न आ जाएगा, तो इससे जो है लेस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 60, जो कि प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स का अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं कमीशन दिया गया है, कितना दिया है कमीशन, तो कमीशन जो है 900 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ लिख दिए कमीशन
बाई कमीशन 900। अब इसमें जो एडवांस में पेमेंट हो गया है कमीशन का इंक्लूड 300 बिंग कमीशन रिसीव इन एडवांस, ठीक है। तो इसे जो है माइनस कर देंगे, जो कि एडवांस में पेमेंट हो गया है 900 में 300 तो 600 जो है आ जाएगा, ठीक है, कमीशन रिसीव इन एडवांस। ओके, अब जो है बैलेंसिंग कर देंगे तो देखिए बैलेंस जो है डेबिट साइड आ रहा है। ओके, कितना आ रहा है तो 4640 नेट प्रॉफिट, और इसे कहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है तो बैलेंस शीट में, ठीक है। नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। ओके, बैलेंसिंग कर देने से कितना इक्वल आ गया 17,840, ठीक है, 17,840। तो इसी के साथ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वह बन गया, ठीक है। सब कुछ को ध्यान में रखिएगा कि कौन सा डेबिट में जाता है कौन सा क्रेडिट में। सारा एक्सपेंसेस को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखाते हैं और इनकम्स को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।